क्या भारतीय जनता पार्टी में सारे नेता दूध के धोए हुए हैं? कभी एक पर कार्रवाई हुई? खाली कांग्रेस के राहुल गांधी जो कि स्वच्छ है, कोई उन पर दाग नहीं है, उसके बाद उन पर ईडी कार्रवाई करके वो घबराहट का निशानी है। लेकिन आपको बता दें 2024 में जनता कांग्रेस साथ मिलकर उनको गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। निपुण शर्मा को बर्खास्त किया गया, उसको तो सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जो देश को तोड़ने का काम करिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सबका समान अधिकार है इस धरती पर, कोई उसे तोड़ नहीं सकता। हम लोग सब भाईचारा एक साथ रह के देश को आगे बढ़ाने का काम। दुनिया भर में पैगंबर साहब को मानने वाले लोग जो देश हैं वो इनको माफ़ी मांगने कह रहे हैं। उस माफ़ी के को ढकने के लिए कि माफ़ी ना मांगना पड़े, उस मुद्दे को, इंटरनेशनल मुद्दे को देश में व्याप्त ना हो जाए, लोग समझ ना जाए कि हमारा क्या हाल है, उससे बचने के लिए राहुल जी के पीछे ईडी लगाकर उसको मुद्दा बना रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी में गलत रूप से फंसाने को लेकर आज कांग्रेस पार्टी मुख्यालय भागलपुर में धरना दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त कलेक्टेरिएट के बाहर तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों का कहना है कि गलत ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। इसी को लेकर जो है आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। लोगों को रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। लोगों को रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी है। जी क्या कहना चाहेंगे ईडी को लेकर? आप जो है गलत दुरुपयोग किया जा रहा है उसको लेकर आप लोग मुख्यालय पर धरना, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम ही लोग नहीं, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। कांग्रेस लोग कर रहे हैं, अभी तो कांग्रेस के वर्कर्स कर रहे हैं। थोड़े दिन में देखिएगा अगर ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का ये रवैया रहा, उनको डर लग गया कि सत्ता से वो जाएंगे तो महंगाई कुछ देखना नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी कहाँ पराकाष्ठा पर चला गया, वो काम तो कर नहीं पा रहे हैं। जो कांग्रेस ने PSUs बड़े बड़े बनाए वो बड़े उद्योगपतियों के हाथ बेचने का काम कर रहे हैं। और जब देख रहे हैं कि सत्ता जा रही है तो राहुल गांधी को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। जबकि ये ईडी जो केस है, ईडी पहले ही बंद हो चुका था, ये जानबूझ के घबराहट में कर रहे हैं। इसको कांग्रेस के एक वर्कर सड़क पे है, हम लोग सदन से लेकर सड़क पर आंदोलन करेंगे। और अगर ये रवैया रहा तो पूरे देश की जनता भी साथ में आएगी और उनको 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अगर साफ सुथरे हैं तो क्या घबराना ईडी से, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को? आप यह बताइए कि नोटबंदी जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया, उससे बड़ा कोई आर्थिक घोटाला था क्या पूरे देश में? उस समय क्या किए? उद्योगपति लोगों को मजबूत करने का काम किए। आप क्या भारतीय जनता पार्टी में सारे नेता दूध के धोए हुए हैं? कभी एक पर कार्रवाई हुई? खाली कांग्रेस के राहुल गांधी जो कि स्वच्छ है, कोई उन पर दाग नहीं है, उसके बाद उन पर ईडी कार्रवाई करके वो घबराहट का निशानी है। लेकिन आपको बता दें 2024 में जनता कांग्रेस साथ मिलकर उनको गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। राहुल गांधी को क्यों परेशान किया जा रहा है नेशनल हेराल्ड केस में? लोग कह रहे हैं, वो भाजपा के लोग कह रहे हैं इसमें उनकी संलिप्तता है। नेशनल हेराल्ड केस बंद हो चुका, 10 साल पुरानी केस है। आप 8 साल से सत्ता में हैं, आज तक आपको दिखा नहीं। और आज जब चुनाव आने जा रहा है 2024 का तो आपको ये सब दिख रहा है, जनता सब देख रही है, आपको जनता इसका जवाब देगी और गद्दी से उखाड़ फेंकेगी नरेंद्र मोदी को। क्या विधायक जी 2024 में ये परिवर्तन केंद्र में होनी चाहिए? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार बनेगी, जनता मन बना के। बेरोजगार युवक का देखिए जो अभी सेना में अग्नि वाला परीक्षा हुआ, क्या ये तरीका सही है? 4 साल के लिए नौकरी दी जाती है, क्या 4 साल तो सीखने में लगते हैं लोगों को? संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। संविधान में ऐसा प्रोविजन है कि 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी? लोकतंत्र की हत्या है। इसका विरोध पूरे देश में युवक कर रहे हैं और हम कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। चुनाव में यही करेंगे। कहा तो हिंदू मुस्लिम मंदिरों की बात, हम लोग क्या मंदिरों में पूजा नहीं करते? घर में सभी बहनें करती हैं। तो यह मंदिर में पूजा होता है। यह मुद्दा उठा के हिंदू मुसलमान का बांट के वोट लेने की राजनीति अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और उनको 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। विधायक जी का अंतिम सवाल ये करना है कि नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, खासे नाराज है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। देखिए, कोई नाराज नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी को साथ देगा वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सिर्फ विपक्ष में ही उनको दिखता है कार्रवाई करने का। लेकिन आपको बता दें, जनता सब देख रही है और 2024 में उनको गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। ये सरकार ही सत्ता में आई है आरोप लगाकर, आरोप लगाते लगाते 2G 3G जीजा जी, क्या ईडी और सीबीआई है इनके पिताजी? उनके अलावा और किसका उपयोग कर सकते हैं? ये लगातार विरोध को दमन करने के लिए
ये असंवैधानिक कार्य, अनैतिक कार्य लगातार कर रही है सरकार, सुप्रीम कोर्ट के जजों से लेकर। अब सेनाओं का किस तरह से बेजा इस्तेमाल युवाओं के विरुद्ध किया गया, न ये किसान के हैं न ये आम जनता के लिए सोचते हैं। कोरोना काल में आम जनता मीलों पैदल चलने को विवश थी। ये सरकार आम आवाम की नहीं, ये सरकार गुलाम है चंद कारोबारियों की। तो मोदी जी को हम लोग से माफ़ी मांगने चौराहे पे आना चाहिए कि नहीं? नोटबंदी में उन्होंने कहा था कि 50 दिन मौका दीजिए, सब सही कर देंगे। क्या सही किया वो बताएं। और अगर वो कहे थे कि माफ़ी मांगने आना है तो आज बताएं कि वो क्या सही कर रहे हैं। 50 दिन उसमें निकल गया। जब ये कोरोना आया तो उन्होंने कहा 18 दिन में तो महाभारत खत्म हो गया था। ताली थाली दिया जलवा कर क्या दिया उन्होंने देश को? देशवासियों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है। वो माफ़ी मांगने इस कचहरी चौक पर भागलपुर में आए और देखें कि किस तरह से जनता उनका इस्तकबाल करती है। पता चल जाएगा जूते चप्पल से इस्तकबाल करेगी तो।